गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज करेंगे डिज़ोल्व सॉलिड्स इन लेक इकोसिस्टम। इसमें सबसे पहले जो आता है डिज़ोल्व सॉलिड्स में, दैट इज़ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। और इसको हम अलग से नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमने कल डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड किया उसमें हम कर चुके हैं। मार्ल एंड लाइम वाटर, लाइम स्टोन, वो सब जो है हमने उसमें जो है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स इंक्लूड हो गए थे। आज टुडे विल डू नाइट्रोजन कंपाउंड। अब वाटर में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? ईदर दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यानी कि NH4+ की फॉर्म में, और नाइट्राइट, दैट इज NO2-, और नाइट्रेट्स, that is NO3-। See what happens is, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है दैट इज मिनरलाइज्ड। ये मिनरलाइज होके इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और फर्दर अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ nitrite, then again oxidized in the form of nitrates. So these are the different stages of different forms of nitrogen after oxidation. So सबसे जो readily available form है नाइट्रोजन का, दैट इज नाइट्रेट्स, जो कि बहुत easily जो है यू कैन से प्लांट्स जो हैं रेडिली इसको टेकअप करते हैं इन द वाटर, नाइट्रेट्स। हालांकि ऐसा नहीं है, अमोनिया और नाइट्राइट भी जो है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अमोनिया और नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बट नाइट्रेट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म अवेलेबल। एंड सी इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। जैसे प्लांट्स है, यंग प्लांट्स जो हैं वो अमोनिया इनिशियली यूज़ करते हैं, when they grow up then they use nitrates. So it is not that ammonia or nitrite they are unimportant. All the three forms of nitrogen forms are important for the aquatic organisms to grow or to survive, right? Now if you see that nitrogen at times can become a limiting factor also. वाटर में बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, एंड ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे इंक्रीज द you can say nitrogen content in the water. Same way there are denitrifying bacteria also, which decrease the amount of nitrogen in the water. Then एक इनके बीच में ना बैलेंस बना रहता है, और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है नाइट्रोजन सस्टेन्स इन द वाटर। अनदर थिंग इज दैट क्लोरोफिल, प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट, और क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हुई, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स की डेफिशिएंसी होगी, और उससे जो है प्रोडक्टिविटी कम होगी, और इस तरह से ये पूरी फूड चेन को ही अफेक्ट करेगा। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज दैट इफ यू सी that nitrogen level in water is dependent on balance of nitrifying and denitrifying bacteria plus temperature also, right? So both these factors, they decide the this bacteria and temperature decides the nitrogen level in water, right? नेक्स्ट है सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन का रोल लेक इकोसिस्टम में।
लेक इकोसिस्टम में फूड चेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स में भी जू प्लैंक्टॉन्स, और जू प्लैंक्टॉन्स में डायटम्स, ये एक प्रोटोजोन है। डायटम्स जो है, इफ़ यू सी, दे आर समथिंग लाइक दिस, सो दे हैव एक्सटर्नल शेल। तो जो सिलिकॉन जो है डायटम्स की शेल बनाता है, एंड जो है सिलिकॉन जो है इतनी अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है इन वाटर बॉडीज़ दैट रेयरली उसको एक लिमिटिंग फैक्टर जो है माना जाता है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो सिलिका है, डायटम्स में जो सिलिका है, वंस एक बार शेल फॉर्म हो गई, वो दोबारा रिसाइकिल नहीं होता है। वेयर एज कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट डिपोजिशन नहीं है, समटाइम्स इट इज़ रिसाइकिल्ड ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने कई सारे बॉग्स और पीट्स जहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, वहाँ पर क्या होती है, एसिड प्रोड्यूस होती है, और ये एसिड जो है शेल को कोरोड करती है। ठीक है, सो सम साइंटिस्ट से दैट इट इज़ रिसाइकिल्ड और रिस्टोर्ड, सम से इट इज़ बाउंड परमानेंटली। ठीक है, नाउ अनदर रोल इज़ जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं, जिसमें कि सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको भी जो है सिलिका की ज़रूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। और ऐसा कहीं एविडेंस नहीं है कि सिलिका जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अबंडेंट अमाउंट, राइट। नेक्स्ट डिजॉल्व सॉलिड फाउंड इन लेक इकोसिस्टम इज फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है या न्यूट्रिएंट साइकिल है, इन सब में फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इट कैन बी रिगार्डेड एज लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, बिकॉज ईयर में 2 बार ऐसा होता है जब जो है इफ़ यू सी दैट दीज phytoplanktons, they are either at maximum level or they are at minimum level. ठीक है, जब मैक्सिमम लेवल पर होते हैं कौन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, तब फॉस्फोरस जो है लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बिकॉज सारी फॉस्फोरस यूटिलाइज हो जाती है। और जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम जो है फॉस्फोरस जो है कि कॉन्सेंट्रेशन वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। सो ऐसा मानते हैं कि समर और विंटर में तो इफ़ यू सी these planktons, they are in minimum amount, whereas in spring and autumn they are found in maximum amount. ठीक है, इसके अलावा जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं, जो कि शैलो रीजन में अपर वाटर में पाए जाते हैं व्हाट दे डू इज़ आफ्टर व्हेन दे डाई दे सिंक टू द बॉटम। और बॉटम आने के इसका मतलब क्या हुआ कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इज सेटल्ड एट द बॉटम, और जब लेक ओवरटर्न होता है देन अगेन इट इज़ रिस्टोर्ड बैक टू द surface water, right? So this is all for today. Thank you very much.